जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सारे कॉन्सेप्ट को और फैक्चुअल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं न्यायपालिका को। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसको ध्यान दीजिए, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उच्च न्यायालय के अंतर्गत। क्या क्या होते हैं? जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां। अब उच्च न्यायालय जो होता है उसके बारे में हम पहले समझ लेने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में है। अगर कहा जाए उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है तो इलाहाबाद में, और खंडपीठ अगर पूछ लेते हैं तो वो लखनऊ में है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है। इसको अगर पूछ लेता कि वर्तमान में कितने न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद में? 160 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। न्यायाधीश नियुक्त के होने की आवश्यक है क्या क्या होनी चाहिए शर्तें? जो न्यायाधीश नियुक्त होता है उसकी शर्तें क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नियुक्त के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद आ जाता है जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय की हमने बात कर ली, अब जिला न्यायालय का क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, यानी 75 राज्य हैं। तो जैसे अगर पूछता है तो तुरंत आप देखिए 75 जिले, 75 न्यायिक जिले हो जाएंगे, और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के ऊपर के अधीन होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला स्टेशन जज होता है। दूसरा कौन होता है? जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इन जो दो जज होते हैं, जिला न्यायाधीश और जिला सेशन जज, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के परामर्श द्वारा की जाती है। कौन करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज के नीचे सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा को 2 भागों में बांटा गया है। किन भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहली क्या है? प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा संहिता, जो CPCSJ जिसको कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, इस 2 चीज़ों में बांट दिया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन परामर्श कौन देता है? उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही की जाती है। इसकी क्या होती? परीक्षा होती है। जैसे UPPCS का एग्जाम हो रहा है आपका, उसी तरह से इसका भी एग्जाम होता है। अब आ जाता है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद को हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्व संबंधी मामलों में अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में शीर्ष न्यायाधीश यानी राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि प्रयागराज में है। कहाँ पर है राजस्व सचिव का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? प्रयागराज में। पारिवारिक न्यायालय क्या होता है? पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालय होता है। जो प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालय होते हैं उनमें एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। परंतु वादों की संख्या के लखनऊ के आधार पर लखनऊ, कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। जो 2 नगर कहाँ पर, 2 पारिवारिक न्यायालय कहाँ पर हैं? 2 लखनऊ में और कानपुर में 2 पारिवारिक न्यायालय पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से पारिवारिक न्यायालय जहाँ पर 2 हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से शहरों में? लखनऊ में और कानपुर में। अब लोक अदालत, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? संविधान के 42वें अनुच्छेद द्वारा नीति निषेध तत्वों में एक नया अनुच्छेद कौन जोड़ा गया? 300 अनुच्छेद 39 का। ये महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लेता है कि निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया लोक अदालत के लिए? अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। इसका महत्वपूर्ण क्या योगदान है कि यह निःशुल्क होता है। इसी धारा के तहत प्रदेश के सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित प्रस्ताव के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिशा में सतत प्रयासरत है। इन चीज़ों को हमने समझा कि न्यायालय
क्या है, किस आधार पर कार्य करता है, इन सारी चीज़ों को देख लिया। इसमें कौन कौन से जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक न्यायालय, प्राधिकरण और सिविल विधिक सेवा समितियाँ, इन सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की।